क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नक्काशी करनी है। केशव ने संदेह भरी नजरों से, संदेह भरी नजर मतलब डाउटफुल तरीके से, मतलब उसको बहुत डाउट हो रहा था कि मतलब बादशाह पर नक्काशी करेंगे और वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। तो संदेह मतलब जब हमें डाउट हो कि क्या ऐसा है। जैसे मेरा दोस्त बोले कि मेरे मार्क्स जो हैं 80 आउट ऑफ 80 आए हैं और आपको पता है कि उसने 1 मार्क की गलती की थी टेस्ट में, तो आपको क्या लगेगा कि आपको तो पता है कि उसकी मिस्टेक हुई थी, तो 80 आउट ऑफ 80 कैसे आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, उसको संदेह भरी नजरों से देखोगे या संदेह भरी बातें करोगे। सच में संदेह मतलब डाउट। तो केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की और देखा। ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और इस शब्द को मैं चाहती हूँ तुम सभी बच्चे ध्यान से देखो। ये है और, ये है और 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 मतलब कि मैं उसकी ओर गया। दिशा, डायरेक्शन। जब हम किसी को डायरेक्शन बताएं तो हम और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ ऊपर एक लाइन है, तो इस एक लाइन को तुम ऐसे समझ लो, ये डायरेक्शन है। तो जब भी हम कहें कि इस और आओ, मतलब मेरे पास, मेरी तरफ आओ, या फिर हम कहें इस और पहाड़ हैं, उस और झरने हैं, मैं तुम्हारी ओर ही देख रही हूँ। तो और दिशा, डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला और, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन, इस लाइन को हमेशा ऐसे देखो जैसे एरो है, एक लाइन। और जब हम कहें ये वाला और, इसका मतलब है एंड। जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लिखते हैं, जैसे मैं और मेरी बहन खेल रहे हैं, मैं और मेरी बहन, तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जब दो चीजों को, दो मात्राएं है ना, दो मात्राएं मतलब जब दो चीजों को जोड़ा जाए तो हम और लगाते हैं। मैं और मेरी बहन, पेंसिल और रबर, घर और अंदर और बाहर, मैं और तुम। तो जब भी हम दो चीजों को जोड़कर कुछ बोलते हैं तो और। समझ में आया। अभी तुम लोगों के लिए क्वेश्चन, ध्यान से देखो। जैसे ही उसने मेरी डैश, मेरी दोस्त की डैश देखा, मैं घबरा गई। सब बच्चे इस वर्ड को ध्यान, इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और मुझे एरो वाला और बताएंगे या एंड वाला और, क्योंकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मैं तुम्हारी बात समझ ना पाऊं, तुम लोगों को ढंग से प्रोनाउंस करना है। और तो जैसे ही उसने मेरी डैश, यहाँ पर एरो वाला और आएगा या जॉइनिंग वाला और आएगा। मेरी और मेरी दोस्त, जॉइन, हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों के बारे में बता रहा है ना, हम दोनों को जोड़ रहा है वो, कि मैं और मेरी दोस्त, पेंसिल और रबर, मैं और तुम। तो यहाँ पर दो मात्राएं आएंगी। ओके, तो ये हो गया जोड़ने वाला और। अब आगे देखते हैं। जैसे ही उसने मेरी और मेरी दोस्त की डैश देखा, कौन सा और, एरो, एरो मार्क। और उसने मेरी साइड देखा, मेरी तरफ देखा, तो मैं घबरा गई। ऐसे ही तुम लोगों को जब भी तुम रीड करते हो तो शब्दों की मात्राएं, उनकी स्पेलिंग्स, इन सब चीजों को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि जब आप राइट करते हैं ना तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग कर देते हैं। आप लोगों को बोलने में आता है इस और मत देखो, मैं और तुम, लेकिन जब तुम लिखते हो तो तुम भूल जाते हो कि एक मात्रा की दो मात्रा। ऐसे ही एक और कॉमन मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं वो है मैं और मैं। मैं मतलब मैं, मी। मैं खाना खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ।
मैं और मेरी दोस्त खुश हैं। मैं, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं, ये है मैं। डॉट तो दोनों में है, लेकिन मात्रा देखो, एक में 2 है और एक में 1 है। जब एक मात्रा है तो वो इनसाइड वाला होता है। मैं, घर में सब लोग खुश हैं। गिलास में पानी है। समझ में आ रहे? में, भारत में बहुत सारे प्रांत हैं। किसी चीज के अंदर, में, मैं, मी। तो इन दोनों को और इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है और इनका यूसेज सीखना है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, तो हम लोग बात कर रहे थे, केशव जो है वो अकबर को बहुत संदेह भरी नजरों से देख रहा है और बोलता है, हुजूर, क्या आप ये करेंगे? क्या आप ये सब करेंगे? वो जो है वो डाउट में आ जाता है कि भाई आप तो अकबर हैं, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? तो इस पर अकबर बोलते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है, मैं सीख लूंगा। वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास है, मैं सीख सकता हूँ। क्या केशव ये बोल रहा था कि उसको विश्वास नहीं है आप सीख सकते हैं या नहीं? नहीं, केशव कोई बादशाह को बोल सकता है कि आप नहीं कर सकते? केशव के कहने का मतलब तो ये था कि आप तो बादशाह हैं, आपको ये सब करने की क्या जरूरत? अब जब अकबर को ऐसे लगा कि भाई इसको तो मुझ पे विश्वास नहीं है, वो बोलता है, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है, मैं सीख लूंगा। तो केशव जो है वो सक पका जाता है, कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था। सक पकाना, एकदम से घबरा जाना, ठीक है? तो वो सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। कहता है, आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, मुझे ये जो है आपसे ऐसे आपको नीचे बिठाना या आपको ये सब सिखाना, ये ठीक नहीं लगता। उसने अनमने भाव से कहा। अनमने मतलब लॉस्ट माइंडेड, एकदम से लॉस्ट लॉस्ट सा हो गया वो, कि मतलब ये तो बड़ी फंसने वाली सिचुएशन हो गई, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, बादशाह को सिखाए बादशाह को नहीं सिखाए। तो वो जो है एकदम से कंफ्यूज है, तो लॉस्ट हो गया है वो। तो उसने लॉस्ट तरीके से कहा कि ये जो है ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि दरअसल आप इतने बड़े बादशाह हैं। अब अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां धोने में किसी की मदद की थी। वो बोल रहा है कि मैंने तो पिछले हफ्ते किसी की मिट्टी से भरी डलियां ढोने में मदद की थी। ढोना मीन्स उठाना। जैसे जो डोंकी है, गधा, वो बोझ उठाता है। और कौन कौन से जानवर हैं जो बोझ ढोते हैं? घोड़ा। और कौन बोझ ढोता है? बफेलो। हाँ, ऊंट। वेरी गुड। तो ढोना, तो इसको बोलते हैं ढोना, उठाना। तो लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। व्हाट इज डलियां? कौवा बोझ ढोता है? कौवा क्या उठाता है? ओके, डली, खाना अलग चीज है। ढोना, ढोना मीन्स उठाना। जैसे इस लेडी ने कितना सारा, इस लेडी ने ये डली उठाई हुई है, इसको डलिया बोलते हैं। ये जो बास्केट है ना बड़ी बड़ी, इनको बोलते हैं डलियां। ओके, तो बादशाह अकबर की डली में क्या ये मूंगफलियां थी या शकरकंदी थी? क्या था बादशाह अकबर की डलियों में? बादशाह अकबर ने किस चीज की डलियां उठाई थी? मिट्टी से भरी। वेरी गुड। तो बादशाह अकबर ने मिट्टी से भरी हुई, क्या भरा हुआ था उसमें? सैंड भरी हुई थी। जैसे इस डली में पीनट्स भर रहे हैं, इसमें स्वीट पोटैटो भरा हुआ है और वेजिटेबल्स भरे हैं, वैसे उसने किस चीज में मदद की थी? किसी की मिट्टी से भरी हुई डलियां धोने में। डलियां क्या है? ये बिग बास्केट। ओके, अब ये बिग बास्केट, इस बास्केट को हम डलियां बोलते हैं, तो ये इसका नाम है डलिया। तो क्या है ये? संज्ञा है, क्रिया है कि विशेषण है?
किसका नाम विशेषण है? विशेषण तो किसी की विशेषता बताते हैं। नाम वाले शब्द है कि काम वाले शब्द हैं? नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। संज्ञा, नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। तो ये होता है डलिया। तो वो बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते तो मैंने किसी की मिट्टी से भरी डलियां ढूंढने में मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अब केशव जो है अभी भी असमंजस की स्थिति में है। असमंजस हम सब लोगों को पता है ना क्या होता है? कंफ्यूजन। तो वो अभी भी वो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। वो उनको अब सही से बता रहे हैं कि छेनी को कैसे पकड़ते हैं। छेनी पता है ना, वो कील जैसा जो होता है, तो उसको कैसे पकड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा। उसने क्या किया? उसके पापा ने जैसे जैसे उसको सिखाया था ना, वैसे ही उसने भी कोयले के टुकड़े, कोयला मीन्स कोल, काले कलर का होता है ना, जिसको पहले रेलगाड़ी में भी डालते थे इंजन चलाने के लिए। कोयला, उसको बोलते हैं कोयला, कोल। तो उसने कोयले 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 के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींची। अब हमारा जो चौक है वो व्हाइट चलता है ना, जब हम उसको चलाते हैं तो वो व्हाइट कलर का होता है। कोयला जो है वो काले कलर से चलता है, वो भी चौक की तरह चलता है। तो अब उसने कोयले का टुकड़ा उठाया और पत्थर पर लाइंस ड्रॉ किए ताकि उसको पता चले कि क्या डिजाइन बनाना है। एक सिंपल सा आसान सा नमूना, सैंपल डिजाइन बनाया उसने और गंभीरता से, सीरियसली उनको बताया। किसको? बादशाह अकबर से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। बोलता है ये जो लकीरें मैंने खींची है डिजाइन के लिए, सिर्फ इन्हीं को बहुत ध्यान से तराशना है। तराशना मीन्स कार्विंग करना, कार्विंग इन द सेंस डिजाइन निकालना। जैसे हम उकेर रहे थे ना, देखो ये वीडियो चल नहीं रहा है, मैंने वीडियो डाला था पता नहीं क्यों, पर ये जैसे ये एक सिंपल ऐसा पत्थर था ऐसे, पर इसको तोड़ तोड़ के, काट काट के, फोड़ फोड़ के ऐसे 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 कुछ भी जो भी डिजाइन चाहिए वो डिजाइन बनाना, तो इसको बोलते हैं पत्थर को तराशना। तो वो जो है अब उनको बता रहा है कि ये जो मैंने लाइंस खींची है इनको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। अब सोचो, ये तो पत्थर है ना, अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे और ढक दने से मार देंगे तो क्या होगा? पत्थर टूट जाएगा। यस यस यस, तो पत्थर टूट जाएगा। यस यस, अगेन म्यूट योरसेल्फ, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग मी। तो अब उसने जो है, उन्होंने, अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। वार किया मतलब अटैक करना, अटैक करना, ठक ठक ठक, जोर जोर से, जिससे जो कटाव है वो ज्यादा गहरा हो गया। पत्थर टूटा तो नहीं, लेकिन जो है, जो कटाव है, जो थोड़ा सा उभारना था, जो थोड़ा सा करना था, वो ऐसे करना था, देखो ऐसे करना होगा, वो जो है ऐसे हो गया, तो कटाव जो है वो ज्यादा गहरा हो गया। म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। म्यूट योरसेल्फ चाइल्ड। रिहान बच्चा म्यूट 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 म्यूट, यस। रंजनी नागेश बच्चा म्यूट। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। अब केशव ने फटाफट मिस्टेक निकाली। ऐसे नहीं करना है, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता मीन्स स्लोली, धीरे धीरे। तो हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। अब वो करके दिखाता है कैसे मारना है, ऐसे मारना है, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें। मीच कर रखें, कैसे मीच कर रखें? मुझे दिखाओ, आंखें मीच कर, आंखें मीच कर दिखाओ।
यस, थोड़ी बंद थोड़ी खुली, थोड़ा थोड़ा ऐसे आंखों को ऐसे जरा सा बंद करना, ताकि जो क्या हो उससे, आंखें बंद क्यों करनी है? जो धूल उड़ रही है पत्थर की वो आंख में चली जाएगी तो आंख में दर्द होगा। यस, वेरी गुड। तो आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे, पत्थर की जो पार्टिकल्स हैं, जो पत्थर टूट रहा है उसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं, वो उड़कर आंखों में चली जाएंगी। तो जो किरचे हैं वो आंखें में चली जाएंगी, इसलिए आंखों को थोड़ा सा बंद कर लीजिए, थोड़ा सा मीच लीजिए, थोड़ा क्लोज कर लीजिए, पूरा बंद नहीं करना है, पार्शियली क्लोज कर लीजिए। अब अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। अब जो अकबर हैं वो केशव को बोल रहे हैं। अब जो अकबर हैं वो बादशाह से क्या बन गए हैं? स्टूडेंट बन गए हैं। और केशव जो है वो क्या बन गए हैं? टीचर। तब अकबर जो है वो मुस्कुराकर केशव को क्या बोल रहे हैं? जी हुजूर, जैसा आप कहें। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब केशव जो है वो भी मुस्कुराने लग गया है। अब उसके दिमाग से वो जो चिंता थी वो खत्म हो गई है। बगल में मीन्स साइड में, तो उसके साइड में जो भी इंसान बैठा है वो कौन है? हिंदुस्तान का बादशाह अकबर है। वो अब इस बात को भूल गया है। एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अनाड़ी से व्यसक मतलब व्यसक मीन्स एडल्ट, बड़े लोग। जैसे तुम्हारी मम्मी व्यसक की कैटेगरी में आती है, तुम क्या हो? तुम बच्चे हो, है ना? तो व्यसक मीन्स बड़े लोग, एडल्ट्स। तो वो कह रहा है कि एक अनाड़ी से व्यसक, अनाड़ी इन द सेंस क्योंकि उनको तो नक्काशी नहीं आती है ना? तो जिसको कुछ भी नहीं पता है नक्काशी के बारे में। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो बुद्धू, तो जिसको नक्काशी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो मतलब बिल्कुल जीरो है, जीरो इन द सेंस उसने कभी किया ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, उस इंसान पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। व्हाट इज धाक जमाना? धाक जमाना इज ऑल्सो अ मुहावरा। धाक जमाना भी मुहावरा है, इडियम है। उसका मतलब है रौब जमाना। मतलब जब हमारे पास कोई टैलेंट है या कुछ भी, हमारी किसी एक विशेषता की वजह से, एक ऑब्जेक्टिव की वजह से, जब हम लोगों के ऊपर अपना रौब जमाने लगते हैं। जैसे एक नए बच्चे ने अपने अच्छे व्यवहार से सब पर धाक जमा ली। वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे व्यवहार करेंगे तो सब लोग उसके आगे पीछे रहेंगे ना, सब लोग उससे बातें करेंगे, उससे बात करके उनको अच्छा लगेगा। तो जो नया बच्चा है वो आया और उसने अपने गुड बिहेवियर से, अच्छे व्यवहार से सब पर धाक जमा ली। प्रथम ने अपनी कला, अपनी हुनर से सभी पर धाक जमा ली। वो बहुत टैलेंटेड है और उसने अपने टैलेंट से सब पर धाक जमा ली। अविनाश ने अपनी कड़ी मेहनत और ज्ञान से सभी पर धाक जमा ली। जो अविनाश है उसने अपनी कड़ी मेहनत और ज्ञान से, उसने खूब हार्डवर्क किया और उसका जो इंटेलिजेंस है उससे उसने सभी पर धाक जमा ली। तो इसको बोलते हैं धाक जमाना। जब सभी लोगों पर आपका इन्फ्लुएंस हो, सब लोग जो है वो आपकी बात सुने, तो उसको बोलते हैं धाक जमाना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो वो जो है उसको भी बहुत मजा आ रहा था। वो भी जो है वो किस पर? बादशाह अकबर पर धाक जमा रहा था और उसको धाक जमाने में मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। उकेरना मीन्स वही तराशना, ठीक है? तो वो जो है किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाती, छोटी सी मिस्टेक हो जाने पर फौरन फटाफट उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ने का क्या मतलब है? अब ऐसी जरा सी मिस्टेक हुई बादशाह से तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती थी, देखने लायक। इसको बोलते हैं त्योरियां चढ़ना। ये जो है ये हमारी त्योरियां होती हैं।
ओके। तो ऐसे हम जब ऐसे गुस्से में ऐसा फेस बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं त्योरियां चढ़ जाना। तो वो ऐसे गुस्से वाला फेस बना लेता था कि बादशाह अकबर समझ जाते थे कि लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे। वो बोलता नहीं था, ऐसे बस ऐसे त्योरियां चढ़ा लेता था, माथे को ऐसे कर लेता था। तो काम करते करते अकबर पूछ बैठते, जैसे ही उसकी त्योरियां चढ़ जाती तो अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या, ठीक नहीं है क्या ये? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति मतलब डिसएग्रीमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत। वो अग्री नहीं करता है, मतलब कि ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसको बहुत मजा आ रहा है और ये सब करने में, धाक जमाने में। कोई भी क्या एक बारी में सब कुछ ठीक कर लेता है? नहीं, पहले गलतियां करते हैं, फिर गलतियां कर करके वो बाद में हम लोग परफेक्ट होते हैं ना। पहली बारी में वो बिल्कुल केशव जैसा थोड़ी बनाने लगेगा, केशव तो बहुत समय से सीख रहा है। इसीलिए अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान मतलब एकदम आराम से, शांति से, लेजरली। अब अकबर से इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। सब छोड़ छाड़ के अब वो बैठ गए आराम से और केशव को देख रहे हैं। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। वो तो अपने आपस में इतने मगन हो गए, इतने खो गए, इतने बिजी हो गए कि उनको पता ही नहीं है कि सब लोग इतना क्यूरोसिटी, कौतूहल मतलब क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी से उसे उन लोगों को देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा है, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब क्या देखा अकबर ने कि जो केशव है वो बस ऐसी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा ड्राइंग करने का मन है तो हम ऑनलाइन एक ड्राइंग खोजते हैं, ठीक है। हम उसको खोजते हैं और उसको एज इट इज, जैसा जैसा उसमें एक पेड़ है तो हम एक ही पेड़ बनाएंगे, उसमें एक नदी है तो एक नदी बनाएंगे, चार पक्षी है तो चार पक्षी बनाएंगे। इसे बोलते हैं कॉपी पेस्ट। वो भी टैलेंट है, कॉपी पेस्ट करना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन उसके बाद केशव जो कर रहा था उसका क्या एग्जाम्पल है? हमने वो पेंटिंग देखी, हम उसको देख देख के ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पेड़ और आ सकता है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या ये पेड़ ऐसे की जगह वैसा हो सकता है, छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं हम, है ना। तो हम एक डिजाइन को देख रहे हैं लेकिन उसको एज इट इज बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें सिचुएशन के हिसाब से बदलाव ला रहे हैं। हमारा पेपर का साइज बड़ा हो सकता है, उनके पेपर का साइज छोटा है, तो उन्होंने एक पेड़ बनाया, मेरे पेपर में 4 पेड़ आएंगे तो मैं 4 पेड़ बनाऊंगी, है ना। तो वो देखता है कि कैसे वो सिर्फ नमूने को तराश ही नहीं रहा है, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ भी रहा है, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। एक होता है अपनी तरफ से डिजाइन जोड़ना, दूसरा है कि हमारे जोड़ से उस चीज की खूबसूरती बढ़ना। जरूरी नहीं है ना कि हर बार हमारा जो आइडिया है वो काम ही करे। तो उसका जो आइडियाज है वो काम कर रहे थे, वो बहुत क्रिएटिव बच्चा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा। अब अकबर बोलते हैं धीरे से, स्लोली, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, तुम एक बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना, व्हाट इज कारखाना? फैक्ट्री, जहाँ पर लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कारखाना। जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं, उसे कारखाना बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी काम किया जाता है, जैसे कि अगर हम जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे मिल्क का कारखाना, हाँ कारखाना। जहाँ पर फर्नीचर बन रहा है वो फर्नीचर का कारखाना है। एक जगह बेचा जाता है ना, एक जगह उसको बस स्टोर किया जाता है, लेकिन जहाँ पर चीजों को बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कारखाना, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो वो बोलते हैं कारखाना, कैसा कारखाना? तो अकबर बोलते हैं बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। अब वो जो है वो बताता है कि एक बार जो है ये महल एक बार तैयार हो जाए, वो यहाँ पर एक महल बनवा रहा है आगरा, यहाँ पर, ठीक है।
और जो लोग हैं वो आगरा से यहाँ आकर रहने लगे। अकबर से पहले फतेहपुर सीकरी जो है वो एक ऐसी जगह थी जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं थे। देखो हमारा जो देश है पूरा भारत, पूरे भारत में बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स में हर स्टेट में बहुत बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। कर्नाटका में ही बहुत सारे शहर हैं, 100 होंगे, ठीक है। 50-100 शहर तो कर्नाटका के अंदर ही हैं। लेकिन क्या तुम सारे 50-100 शहरों को जानते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानती 50-100 शहरों को, लेकिन हाँ मैं कुछ मेन शहरों को जानती हूँ। जैसे मैं जानती हूँ कि हम्पी कहाँ है। हम्पी को सब लोग जानते होंगे ना? हाथ उठाओ, हाँ या नहीं? हाँ वेरी गुड। क्यों जानते हो? हम्पी में क्या खास है? हाँ वहां पर क्या खास है? तुम हम्पी को कैसे जानते हो? हाँ हाँ ओके। तो वहां पर एक मॉन्यूमेंट है, एक जगह है जो फेमस है ना? ऐसे ही। अच्छा बताओ आगरा में क्या खास है? तुम सब लोग आगरा को भी जानते होंगे, आई एम श्योर। ताज, आगरा में ताज, आगरा में ताजमहल है। वैसे ही जो महाराज अकबर थे, जो महाराज अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी को फेमस किया। कैसे? उन्होंने फतेहपुर सीकरी, देखो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का स्टेट है, यूपी। इस स्टेट में यहाँ पर इधर, कैन यू ऑल सी, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। तो ये फतेह तो ये जो फतेहपुर सीकरी है, मैसूर, वेरी गुड। मैसूर में क्या है? मैसूर पैलेस है, मैसूर जू है, बहुत सारी जगहें हैं। वैसे ही फतेहपुर सीकरी क्यों फेमस है? क्योंकि फतेहपुर सीकरी में महाराज अकबर ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं। ये है बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी में है, ओके। ये महाराज अकबर ने बनवाया था। और ये जो है ये है टॉम्ब, किसका टॉम्ब? सलीम चिश्ती का मकबरा। तो ये जो है मॉन्यूमेंट्स हैं जो महाराज अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाए थे, जिससे फतेहपुर सीकरी जो है, म्यूट योरसेल्फ रेहान, फतेहपुर सीकरी जो है वो रेहान, फतेहपुर सीकरी जो है वो फेमस हो गया। ऐसे ही जो जगहें हैं उनको फेमस किया जाता है। तो फतेहपुर सीकरी को किसने फेमस किया? महाराज अकबर ने, ठीक है। अब हम वापस यहाँ आएंगे। एक बार, हाँ वेरी गुड। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। उन्होंने उस शहर को डेवलपमेंट किया, उस शहर का, वहां पर कारखाने बनवाए। इन कारखानों में मेरी सल्तनत, सल्तनत मीन्स किंगडम, मेरे किंगडम के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। तो ये जो है ये कौन सा फनकार था? सभी फनकार है ना, जो अच्छा गाता है वो भी फनकार है, जो अच्छा डांस करता है वो भी फनकार है। लेकिन जैसे हम जो अच्छा डांस करता है उसको क्या बोलते हैं? नृत्य करने वाला, है ना, सिंगर, डांसर, है ना। वैसे इसको क्या बोलेंगे? शिल्पकार। ओके, तो ये क्या है? शिल्पकार है। अब ये किस पे शिल्पकारी करता था? पत्थर पर। वो कह रहे हैं पत्थर और लकड़ी पर भी नक्काशी करने वाले शिल्पकार काम करेंगे। हर तरीके के फनकार काम करेंगे मेरे कारखानों में, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाएंगे। ये देखो उस समय की मैं तुमको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये तुमको पिक्चर दिख रही है एक विंडो की? कितना महीन, कितना नफीस, कितना क्लियर काम है, कैन यू सी? ये पत्थर पर किया हुआ है। तुम सोचो पत्थर को इतना प्रॉपरली कि सारे के सारे जो सर्कल्स हैं सब इक्वल दिखाई दे रहे हैं, और कितना स्मूथ काम। ये सब उस समय का काम है। उस समय लोग हाथों से करते थे, अब आजकल तो मशीन से भी करने लगे हैं ना। तो उस समय उन्होंने कहा कि वह कारखाने बनवाएगा और सब लोग बहुत सुंदर सुंदर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। चमक उठा मतलब
बहुत खुशी से, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं इसका चेहरा चमक रहा है, वो चेहरे पे जो ब्राइटनेस आती है खुशी वाली, उसके चेहरे पे खुशी की ब्राइटनेस आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा, मैं तो पक्का, जरूर पक्का, मुझे तो बहुत खुशी होगी काम करने में। सोचो, महाराज अकबर सामने से केशव को बोल रहे हैं कि तुम मेरे कारखाने में काम करो और मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। तो इसीलिए वो बहुत खुश हो गया। अकबर उठ खड़े हुए, अब वो खड़े हो गए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया। उन्होंने क्या किया? कंधा थपथपाना। कंधा थपथपाना मतलब जब हम शोल्डर के पीछे से टैप करते हैं ना किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, कभी कभी मैडम भी बोलती है ना वेरी गुड, कीप इट अप, तो तुम लोगों को अपने जो पाम है हाथ से बैक पे पैट करती हैं, तो उसको बोलते हैं थपथपाना। तो केशव का कंधा थपथपाया, उसको अप्रिशिएट किया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, अब अपना तुम काम करो, मैं चलता हूँ। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अब जो केशव है वो बहुत एक्साइटेड है, उत्सुक मतलब एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेडली बोलता है कि हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव, वो बोलता है। अब तुम मुझे बताओ कि जब कोई बहुत अच्छे से व्यवहार करे, तुम्हें जिससे मिलके खुशी हो, तो क्या तुम उससे दोबारा नहीं मिलना चाहोगे? बिल्कुल मिलना चाहोगे। तो वैसे ही बीरबल भी जो अकबर भी है, वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ, तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। पूरा दिन सब लोग बस केशव के ही आगे पीछे घूम रहे थे कि मतलब सब लोग जानना चाहते थे क्या मुलाकात हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा, वो सबको बताता रहा कि मैंने बादशाह से ये बोला, बादशाह ने मुझे ये बोला, ऐसे ही हुआ, वैसे हुआ। इतना खुश था वो कि बस पूरा दिन वो यही कहानी सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, टोटली टायर्ड, पर आंखों में नींद कहाँ? आंखों में नींद ही नहीं है, उसको नींद ही नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि वो तो पूरा इतना एक्साइटेड है, उसके साथ इतना इवेंटफुल डे था, इतनी सारी चीजें घटी, उसको बार बार वो चीजें याद आ रही हैं, और जब तक हमारे दिमाग में चीजें चलती रहेंगी हमें नींद कैसे आएगी, है ना? अगर हमको सोना है तो हमको पूरे दिन को छोड़ के अपने माइंड को शांत करना पड़ता है, हमको छोड़ देना होता है, आंखें बंद करनी होती है, सोचना बंद करना होता है, तब नींद आती है। अगर आप बार बार सोचते रहोगे वाओ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा हुआ, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, तो नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही केशव के दिमाग में भी सब कुछ अभी भी चल रहा है, गोल 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 गोल, पूरा दिन घूमता जा रहा है। तो वो थका तो है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं है। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया, पापा के पास जाके लेट गया है वो। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए, तुम तो अभी से इतने फेमस हो गए। छोटू से 10 साल का बच्चा और इतना फेमस हो गया, उससे बादशाह अकबर मिलकर गए हैं। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। किसने बोला ये किसने बोला कि बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा? कौन बोल रहा है ये और किसको बोल रहा है? बादशाह अकबर ने कहा कि मैं एक दिन बहुत अच्छा कलाकार बनूंगा। ये मैं कौन है? हु इज मैं? हाँ, मैम केशव। वेरी केशव। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आतिफ। मैं केशव है। केशव किसको बता रहा है? बादशाह अकबर को। हाँ, बादशाह अकबर को, वेरी गुड। तो जो केशव है वो बादशाह अकबर को, सॉरी ए बादशाह अकबर को नहीं, अपने पापा को बता रहा है कि बादशाह अकबर ने मुझे ये बोला है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, वो बोल रहा है बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ये बात अपने पिताजी को बता रहा है कि मुझे बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। अब वो अपने पापा के गोद में जा रहा है, उसके उनके हाथ में उसके उनके आर्म्स में सर रख रहा है। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक इंसान मतलब बहुत अच्छे इंसान है।
ये सब अभी केशव बोल रहा है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। और पिताजी बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमारे बादशाह जो है वो बहुत नेक हैं। कुछ सोचकर केशव ने पूछा। अब केशव पूछ रहा है, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब वो बोलता है कि जब बादशाह के पास आगरा में इतने सारे महल हैं तो फिर वो सीकरी सीकरी में क्यों ये सब बनवा रहे हैं, क्यों ये शहर को बसा रहे हैं वो? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत ही सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। सीकरी जगह का नाम है, वहां पर भी ये नया शहर बनवाने का खास खास मीन्स स्पेशल, बहुत खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, संतान मीन्स बेबी, कोई बच्चा नहीं था, कोई चाइल्ड नहीं था, बादशाह अकबर के कोई भी ना ही डॉटर थे ना ही सन, कोई भी नहीं था, तब इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। उनको भी एक बेबी चाहिए था जिसको वो प्यार करे, दुलार करे, लाड करे, कभी कभी डांटे भी, कभी कभी उसके साथ खेलें भी। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि बाबा के कहने से हो जाएगा और इसके कहने से हो जाएगा, तो भटकते, कभी कभी तुम्हारी मम्मा भी जाती होगी मंदिर में मन्नत मांगने के लिए, है ना? वैसे ही उन्होंने भी बहुत जगहों पर मन्नत मांगी, बहुत जगहों पर विशेष बात की। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। वो किसके पास पहुंचे? ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास। ये किसी का नाम है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है सलीम चिश्ती। उनके पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। अभी जो सलीम चिश्ती हैं उनको मतलब पहले से प्रीमोनिशंस आते हैं, मतलब उनको पहले से पता था कि क्या होगा, वो फ्यूचर में देख सकते हैं, या उन्होंने गेस किया या क्या हुआ, पर उस वक्त सलीम चिश्ती ने क्या बोला उनको कि आपकी 3 संतानें होंगी, और ऐसा सच में हो गया। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। बिल्कुल सही। तो अभी उन्होंने कहा और सच में 3 संतान हो गई। तो तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। अभी हमने जाना ना कि जो सीकरी है उसको शहर अकबर ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सलीम चिश्ती ने सीकरी में बादशाह को बोला था कि उनकी 3 संतानें होंगी, तो वो सलीम चिश्ती के रिस्पेक्ट में ये जो सीकरी की जगह है इसको बसाना चाहते थे। और जो अभी हमने टॉम्ब की फोटो देखी थी ना, ये स्पेशली उनकी याद में बनाया गया है। यहाँ पर उनकी, आपको पता है ना, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी बॉडीज को बर्न नहीं किया जाता है, उनकी बॉडीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है ना? तो यहाँ पर सलीम चिश्ती को रखा गया और उनका मकबरा बनाया गया, ठीक है? तो वो क्या है? सलीम चिश्ती की याद में टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। ओके, तो उन्होंने ये जो पूरा का पूरा शहर है, यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनाया और भी बिल्डिंग्स बनवाई, ठीक है? तो उनकी एक इसके लिए बनवाई उन्होंने, ख्वाजा सलीम चिश्ती के लिए। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। क्यों रखा है सलीम? कोई बताएगा? क्यों रखा है उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम? यस, बोलो, क्यों रखा है उन्होंने अपने बच्चे का नाम सलीम? देखो इधर ध्यान से, ख्वाजा, क्यों रखा है उन्होंने अपने बच्चे का नाम सलीम? हाँ, बोलो।
यस, क्योंकि सलीम चिश्ती ने उनको बताया था कि उनके 3 बच्चे होंगे, तो वो उनको बहुत मानते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्हीं के नाम पे, हम जिसको बहुत मानते हैं या किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उन्हीं के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। तो सलीम चिश्ती, सलीम, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने बच्चे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। अब क्यों, क्या कर रहे हैं वो लोग? इसी वजह से वो जो है अपने पत्थरों को तराश रहे हैं, ताकि वो जो है यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग्स बनाए, सुंदर सुंदर जगहें बनाए। अभी जब हम पत्थर को तराशने की बात कर रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को एक बहुत खास बात बताती हूँ। ये जो आगरा है ना, आगरा और ये फतेहपुर सीकरी, ये सब जगहें वो जो एरिया है, आगरा और फतेहपुर सीकरी पास पास हैं। यहाँ पर एक खास पत्थर मिलता है, तुमको दिख रहा है ना, ये रेड रेड से हैं, जितने भी फोटोज हैं, ये देखो, ये रेड रेड पत्थर, ये जो है ये बहुत खास पत्थर है। ये जो पत्थर है ये आसानी से डिजाइन हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा पक्का नहीं होता, इस पे डिजाइन बनाना आसान होता है। और इसको सैंडस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन। तो और ये जो है बारिश और मौसम की वजह से जल्दी से खराब नहीं होता है। ये पत्थर स्पेशली यहाँ आगरा के एरिया में और फतेहपुर सीकरी, यहाँ सब जगहों पर, यूपी में मिलता है। और ये जो पत्थर है, इसके बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है। हमेशा से ये पत्थर हमेशा से एक बहुत ही अच्छा पत्थर माना गया है। अभी रिसेंटली 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इसी पत्थर से बनी है। कौन कौन सी? ये है बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में, अभी रिसेंटली बना है। ये भी उसी रेड पत्थर से बना है। और इसको और क्या बोला जाता है? इस पत्थर को आगरा रेड, इस सैंडस्टोन को और क्या बोला जाता है? आगरा रेड, क्योंकि ये आगरा का स्पेशल पत्थर है। और ये वाली कितने लोगों को पता है कि ये क्या है? बहुत न्यूज में आया था। ये क्या है? ये मैम, सरदार पटेल का स्टैचू। अरे वाह, वेरी गुड। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। उनका जो स्टैचू है उसका ये देखो, ये बेस, ये पूरा का पूरा तुमको लाल लाल दिख रहा है, ये भी इसी पत्थर से बना हुआ है। तो ये जो पत्थर है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर माना जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसको हाथ से तराशो, मशीन से तराशो, कैसे भी वेदर में रखो, ये जल्दी से खराब नहीं होता है। तो ये स्पेशल पत्थर कहाँ का है? आगरा का। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आगरा रेड भी बोला जाता है। तो वहां पर वो लोग हाँ, वेरी गुड, आगरा रेड। तो उन्हीं पत्थरों को तराश रहे हैं। क्यों तराश रहे हैं? ताकि वो फतेहपुर सीकरी का शहर बसा सके। केशव ने उनिंदी आवाज में बोला। अब वो सुन रहा है, और जैसे होता है ना, नींद आ जाती है, तो वो ऐसे कर रहा है, लेकिन अब वो कुछ सुन नहीं रहा है। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा, उनका प्यारा बच्चा जो है वो सो गया है। मैम, यस। आई कैन सी योर प्रेजेंटेशन। ओ, बट अभी खत्म हो गया है। तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो था ना? किसी ने जरूर प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया होगा बच्चा। तो तुमने वो पत्थर और वो सारे फोटोज वीडियोस तो देखे ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल का वीडियो फोटो दिखाई दिया ना तुमको? हाँ या नहीं? देखा ना तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का? आतिफ अली खान इज प्रेजेंटिंग बच्चा, नो प्रेजेंटेशन। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? और ऐसे ही बात करते करते जो केशव है वो सो गया। तो हमने आज जो है चैप्टर खत्म कर दिया है। कोई बात नहीं बच्चा, ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो तो ध्यान से सुनो।
हमने आज जो है ये चैप्टर को खत्म कर दिया है। उनिंदी मतलब नींद वाली आवाज, बहुत ज्यादा नींद में जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं उनिंदी। कभी कभी हम उनिंदी सी हालत में चल के वॉशरूम भी जाते हैं ना रात को, तो वैसे। अभी हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया है, लेकिन क्या करिश्मा मैडम का पढ़ना काफी है? नहीं। किसको पढ़ना है? किसको पढ़ना है? रीडिंग किसको करनी है? हमको पढ़ना है यस मैम, हमको यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो। तो हाँ हाँ, गुड। अभी तुम लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। सभी नए शब्दों को, जो जो शब्द हम जिस जिस क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी शब्दों को तुम लोग अंडरलाइन कर रहे हो टेक्स्ट बुक में, साथ साथ नोटबुक में भी लिखना है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ नहीं आया है तो क्या नहीं पूछना है या पूछना है? पूछना है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमेशा पूछना है। और एक्टिविटी शीट करिश्मा मैडम जो है क्लास के बाद तुमको भेजेंगी, ठीक है? करिश्मा मैडम का एक्टिविटी शीट एक्चुअली डिलीट हो गया था, सो शी हैज टू मेक इट अगेन। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत तुमको दिखाती हूँ एक्टिविटी शीट, जितना मैंने दोबारा से टाइप कर दिया है। रिक्त स्थान सही शब्द से भरो। मैंने तुमको और का दोनों का मतलब समझाया ना, मैं। तो तुमको ये सभी रिक्त स्थान वाक्य को बार बार रीड करके अपने माइंड से सोच के और फिर भरने हैं। और मतलब एंड, और मतलब दिशा, डायरेक्शन, मैं मतलब मी, मैं मतलब इनसाइड। ओके, देन तुम लोगों को पहले रिवीजन करना है, बाद में वर्कशीट करना है। सभी स्पेलिंग्स को ध्यान से देखना है और फिर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। ओके, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हमेशा पूछने के लिए तैयार रहना है। आगे का करिश्मा मैडम टाइप करेंगी और तुमको 10 मिनट्स में वर्कशीट्स भेज देगी। ओके, कुछ भी है you can ask me first thing. Second thing, you have to read 5 times 10 times. Reading is always useful. Third thing, handwriting, very important handwriting. तुम जितना भी लिखो एक दिन में, लेकिन ऐसा लिखो कि this is my best what I am writing, उससे बेस्ट तुम नहीं लिख सकते हो, वैसा लिखना है। करिश्मा मैडम, अगर तुम 4 वर्ड कम लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर तुम गंदा लिखोगे तो करिश्मा मैडम कैन नॉट टेक इट। आई कैन नॉट टेक डर्टी हैंड राइटिंग। यू हैव टू वर्क हार्ड and carefully. Each and every formation of the word should be correct. See it again and again. See your textbook. अगर ये ह है तो ये ह जैसा ही होना है। ओके, देखो हवा को, वो ड नहीं बनना है, भ जैसा होना है और ग जैसा होना है। ओके, now you all, if there is any confusion you can ask me, otherwise we are finished. Today's class is over. Whatever you want to ask, you can ask me one by one if there is any confusion for any child. Anyone has any confusion? I am assuming that you don't have any confusion, हाँ? बोलो। Yes, ma'am. ओके, अभी नहीं है, जब तुम रीड करोगे तो हो सकता है कि तुमको कंफ्यूजन हो। ओके, तो तुमको क्या करना है, उसके लिए तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना है। ओके, Ma'am, बोलो। we should write in class, ma'am. हाँ, क्लास वर्क मतलब जो भी तुम्हारा एक टेक्स्ट, एक बुक बनाना है बच्चा आपको, चाहे तुम उसको क्लास वर्क बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन एक पक्की बुक होनी है जिसमें तुम रेगुलरली लिख रहे हो। अगर तुम पेजेस में लिख रहे हो तो पेजेस को फाइल करो। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारा उसको क्लास वर्क ही बोलो। ओके, प्रिंट आउट ले सकते हो इफ यू कैन। रंजनी नागेश, आई हैव वन डाउट। डू यू हैव एनी डाउट चाइल्ड? यू कैन आस्क मी। Ma'am, we can take printout also, ma'am. Yes, child, you can take printout also. Okay. Okay, thank you everyone. I will see you next time. सब लोगों को खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और सेफ रहना है। हाँ, अच्छे से हाथ धोने हैं और ध्यान रखना है अपना। नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय बाय। Bye, ma'am. बाय चिल्ड्रन। Bye, ma'am.
बाय। Bye. बाय बाय चाइल्ड। Bye. बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।